हिम्मत की बात जब आती है तो इमरजेंसी के बाद चिनारी में एक गांव था जहाँ के साथी हम लोगों के साथ बीएसएफ आंदोलन में थे। उनके गांव में जमीन का झगड़ा लगा। वो आके खबर किए, कोई नहीं था वहाँ उपलब्ध, हम ही थे, धनंजय जी थे। हुआ कि चलना ही पड़ेगा, हमको कोई इंतजाम तो है नहीं। हुआ कि ब्राह्मण लोग तैयार कर लिया है, पूरा अपना हथियार गिरोह आने वाला है। धनंजय जी 4 को बेग जुटाए और उसमें एक कट्टा था। अखबार से बेग को भाग लिया गया, बुला के ऐसे था। आप जिस मोहल्ले में हम लोगों का ऑफिस था, घर घर घूम के टॉर्च की बैटरी मांगे। अब 50 टॉर्च की बैटरी जमा किए, 25 अंगूठी में इस तरफ और 25 इस तरफ। मान लिया क्या कर रहे हैं। वो कहे कि बंदूक राइफल की फिक्र मत करो, सबसे बड़ा हथियार हिम्मत है। तो देखो मेरे साथ, हम लोग ले गए, जो आदमी थे 4 हाथ था, चारों हाथ में झोला, बैग और मोटरी में बंधा हुआ वो टॉर्च की बैटरी। पूरा गांव में हो गया, 4 बेल हथियार लेकर एक बड़ा सा ना गोली का मोटरी पे काटते रहते, आराम से जमीन दखल हो गया। उसके बाद हम लोग वो हथियार वहाँ छोड़ दिए और बैग लेके आए। गोली की वही छोड़ दिए, टॉर्च खाए, काम आता था। सुख लोग दिखते थे उससे, तो देखे ना, यह हिम्मत। धनंजय बहुत हिम्मती आदमी। आंदोलन में उनकी हिम्मत देख के हम लोग दंग होते थे। मेरा यह सौभाग्य रहा है कि उनका विशेष ध्यान मेरे ऊपर रहता है। वो मुझे बैठा के शुक्रवार को मैं सब बताते क्या करना है, क्या करना है। एक उदाहरण दें, वो कहते थे कि जब कामरेड लोग किसी में तुमको 5 गलती नजर आ रही है तो 4 को छोड़, जो तुमको सबसे गंभीर गलती लगती हो उस पर गलती लगती। उनका है बाकी 5 तक। इसलिए वह कामरेड हीन भावना का शिकार हो जाएगा, और किसी हीन भावना से ग्रसित आदमी को लेकर हम क्रांति नहीं कर सकते। उसको बाद के लिए छोड़ दो, तो सबसे खतरनाक गलती वो उस पर उनकी रखो। ये शानदार संगठन करता थे। हमने अपनी आंखों से देखा है कि जो भी उनसे मिलता था उनका मुरीद बन जाता था। 72 से 77 इमरजेंसी में जो उन्होंने कष्ट झेला, मैं पहली बार जाना कि खिचड़ी खाने के अलावा पिया भी जाता है। गया राशन पानी पहुँचाने, वो थे, अशोक जी थे। ये लोग खिचड़ी खाने लायक नहीं होता था, गिलास में डाल के पिया जाता था। 2-2 गिलास सब लोग खिचड़ी पीते थे। अब सोचिए, उसमें सिर्फ पानी होता था, नमक होता था, हल्दी होती थी और थोड़ा सा चावल था। उनका परिवार भी बहुत झेला, बहुत झेला। वो जब हम चलने लगे इमरजेंसी में, उनको जब गाड़ी पर बैठा उसको कहे कि हल्ला हंगामा मत करना और 15 दिन इंतजार करना। अगर तुम लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है तो बस एक काम है कि संगठन जो है उसको बचाए रखना, जिंदा रखना है। जब यह दौर खत्म होगा तो वह काम आएगा। यह तो बाकी साथियों का ध्यान रखना, लेकिन यह नहीं कहे कि हमारे परिवार का ध्यान रखें। यह मैं बिना कहे करता। तो उनका परिवार बहुत कष्ट झेला, बहुत कष्ट। गांव का सारा जो जमींदार तबका था उनका विरोध भी। उनके पिताजी भी गुजर गए थे, माँ भी गुजर गई थी, इमरजेंसी में नहीं गुजरे थे। लेकिन वह कष्ट मैंने देखा। आपको शुक्रवार के में वो बताया करते थे, वो अपने समय से आगे थे। इमरजेंसी के दौरान जैसा कि विद्युत पाल जी ने कहा कि 76 में सतारा केंद्र बना, वो सासाराम के नजदीक रोहतास जिला के ही एक गाँव था जिसमें ये सब लोग टिकट वगैरह लोग गए हुए। लेकिन इमरजेंसी खत्म होने के बाद
मैं कुछ प्रमाण दूंगा जो यह साबित करता है कि वो अपने समय से आगे थे। हम लोग वो 3 संगठन बनाए। तरुण कम्युनिस्ट लीग खत्म हो गया, अब हम लोग भी तरुण से थोड़ा ऊपर चले गए थे। पहला बनाए मजदूर पंचायत, दूसरा बनाए किसान पंचायत। हम कहे दोनों को एक में क्यों, एक संगठन में तो एक ही में है। उन्होंने कहा 77 में उन्होंने कहा कि मजदूरों और किसानों के बीच कुछ ऐसे अंतर विरोध हैं जो असमाधान हैं। कल यह अंतर विरोध बढ़ने वाला है और दोनों को एक ही संगठन में नहीं संगठित किया जा सकता। यह 77 में बात। आज तो सब हम आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन यह उस दिन